जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपके समक्ष आज बहुत ही एक विशेष बड़े रहस्य को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो साथियों प्रश्न काफी लोगों ने पूछा था, इसलिए आज मैं उसका उत्तर देने जा रहा हूं। साथियों, वो विषय है कि जो 7 ताल के वृक्ष थे, जिसके पीछे से क्या रहस्य है। जो 7 ताल के वृक्ष थे, बाली का उनसे क्या संबंध है? क्या वो नहीं काटे जाते तो क्या बाली का वध नहीं होता? क्या बाली नहीं मारा जाता? साथियों, इसी विषय को मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी गहरा रहस्य समझ आता है। आधी अधूरी वीडियो देखने से वो रहस्य समझ नहीं आता, क्योंकि ये शास्त्रोक्त हैं, बड़ी जबरदस्त हैं और इनको वही समझ सकता है जिसकी इसमें इंटरेस्ट और रुचि हो। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं और अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में तो बहुत कुछ लंबा समय हो जाएगा। साथियों, एक समय की बात है जब बाली को मारने के लिए भगवान सुग्रीव से अपनी प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव, मित्रता के जो नियमों में बात होती है मैं वह पूरी सभी करूंगा और मेरी सच्ची मित्रता है। इसलिए सुग्रीव ने परीक्षा लेना चाहा और वहां पर दुंदुभी के जो विशाल शरीर था उसको श्री राम जी ने बहुत दूर फेंक दिया था और उसी में गोल आकार में सर्प के शरीर पर जमे हुए 7 ताल वृक्ष को देखा। उसी के शरीर में जो दुंदुभी था उसकी हड्डियों को दूर फेंका और गोल आकार में सर्प के शरीर पर जमे हुए 7 ताल वृक्षों को देखा। राम जी ने पृथ्वी पर शेष के अंश से लक्ष्मण जी स्थित लक्ष्मण जी के पांव को अपनी पांव से अंगूठे से दबाकर उस सर्प को सीधा कर दिया। शेष जी थे और जो शेष जी के ऊपर 7 ताल के वृक्ष उगे हुए थे और शेष जी के अवतार लक्ष्मण जी थे, इसीलिए लक्ष्मण जी के पैर को अपने पैर से दबाकर सीधा कर दिया और लक्ष्मण जी उसी के अंश हैं, इसलिए वो सर्प सीधा हो गया, शेष जी सीधे हो गए और श्री राम जी ने एक बाण से उन 7 ताल वृक्षों को काट डाला, एक ही बार में और एक बाण से। ऐसा करके उन्होंने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि राम की सहायता करने और बाली को मारने में ये समर्थ हैं। अब मुझे विश्वास हो गया। एक समय की बात है कि बाली ने अपनी गुफा में, साथियों बड़े गहरे रहस्य की बात है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, इसको समझें आप। एक समय की बात है कि बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फल रखे थे। उनमें से 7 फल कोई उठा ले गया। बाली ने अपनी गुफा में 7 कुछ ताल के फल रखे थे और उनमें से 7 ताल के फल कोई उठा ले गया। बाली ने देखा तो उसे वहां फल की जगह सर्प दिखाई दिया। यहां से तो कोई 7 ताल के फलों को ले गया है और ये सर्प यहां उस जगह पर बैठा है। तब बाली ने उस सर्प को श्राप दिया, अरे ओ सर्प सुन, मैं आज से श्राप देता हूं तुझे कि जा, तेरे ऊपर
7 ताल वृक्ष उगेंगे। तब सर्प ने भी गुस्से में आकर कहा, अच्छा मेरे ऊपर 7 ताल के वृक्ष उगेंगे, इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा मुझे, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं। सर्प ने कहा कि जो पुरुष इन 7 ताल के वृक्षों को काटेगा वही तुझे मारेगा, और जो नहीं काट पाएगा वह तुझे नहीं मार पाएगा। इसलिए साथियों, उन 7 ताल के वृक्षों का संबंध बाली से था, क्योंकि सर्प ने श्राप दिया था कि जो इन ताल वृक्षों को काटेगा वही तुझे मारेगा। राम जी ने काट दिया और राम जी ने ही बाली का वध किया था। ये साथियों श्राप था और ताल वृक्षों का संबंध था, क्योंकि बिना कटे बाली का वध नहीं हो सकता था, इसलिए ये संबंध था। और रही बात 7 ताल के वृक्ष थे, वो शेषनाग जी के ऊपर उगे हुए थे, और राम जी ने पैर दबाकर सीधा कर दिया, इसलिए एक बार वहीं काट दिया। साथियों, फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि बाली ने अपनी गुफा में ताल के फल रखे थे, उनमें से 7 फल किसी ने उठा लिए, और बाली ने जाकर वहां देखा तो फल की जगह पर एक सर्प दिखाई दिया। तब बाली ने गुस्से में आकर उस सर्प को श्राप दिया कि जा तेरे ऊपर 7 ताल वृक्ष उगेंगे। और ऐसा सुनकर सर्पराज ने भी बाली को श्राप दे दिया कि जा, जो पुरुष इन 7 ताल के वृक्षों को काटेगा वही तुझे मारेगा, वही तेरा वध करेगा। इसलिए साथियों, उन ताल के वृक्षों का संबंध था कि बिना कटे काटे बाली नहीं मारा जा सकता था, इसमें संदेह नहीं है। उसी को सामर्थ्य को आज राम जी में देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये बाली का वध कर सकते हैं। तब प्रसन्न होकर सुग्रीव ने कहा, पूर्व काल में इंद्र ने बाली को माला दी थी, जिसे देखकर उसके शत्रु युद्ध में बलहीन हो जाते हैं। राम जी उसे कैसे मार पाओगे, क्योंकि उस माला का रहस्य समझिए आप। पहले कठोर तपस्या करने पर वह माला कश्यप जी को शिव जी ने दी थी, और कश्यप जी ने अपने पुत्र इंद्र को दी, और इंद्र ने बाली को अर्पण कर दी, क्योंकि बाली भी इंद्र का ही अंश था, इंद्र का ही पुत्र था एक तरह से, इसीलिए बाली को दे दी। प्रीतिपूर्वक अर्पित की हुई माला को सदा वह बाली अपने गले में धारण किए रहता था। हे राम, उसको देखने के साथ ही आप भी बलहीन हो जाओगे, कैसे मार पाओगे उससे? ये समस्या का समाधान और करो। इस विषय में कुछ उपाय सोचिए और बताइए जिससे आपकी विजय हो। सुग्रीव के इस वचन को सुनकर श्री राम जी बोले, जिसका वाण के द्वारा 7 ताल के वृक्ष को काटकर सांप से मुक्त किया था, उस सांप से कहा कि तुम मेरे कथानुसार किष्किंधा में जाकर रात्रि के समय बाली सो रहा हो और उसकी माला को चुरा लाओ। तब वह सर्प गया और किष्किंधा नगरी में पलंग पर सोते हुए बाली की माला को चुरा लाया, और उसके बाद में राम जी ने बाली का वध कर दिया। क्योंकि उस समय एक बात और याद आती है कि बाली अब जा रहा था तो तारा ने रोका था। तारा की बात सुनकर बाली ने कहा कि नर रूपधारी साक्षात नारायण भगवान राम जी हैं, मैं उनको जानता हूं, ऐसा नहीं है। उनके हाथों यदि मेरी मृत्यु होगी तो मैं परम पद को प्राप्त करूंगा। हे तारा, तुम यहां सुखपूर्वक रहकर सुग्रीव की सेवा करना। हे प्रिय, सुग्रीव जब तुम्हारे साथ में रति करेगा तभी मैं
उसकी पत्नी के भोगों से पूर्ण हो पाऊंगा, अन्यथा नहीं। देखो तारा, आज देखो, आज मेरी माला भी लापता है, गायब हो गई है, पता नहीं कौन चुरा ले गया। और इससे सिद्ध होता है कि जरूर राम मेरा वध कर देंगे, क्योंकि मैं कैसे जीत पाऊंगा, और माला ही मेरी एक बहुत बड़ा रक्षा करने वाली थी। अतः रणभूमि में राम के बाण से मैं अवश्य मारा जाऊंगा। हे तारा, मैं तथा मेरे माता पिता धन्य है कि आज मैं राम के हाथों मेरी मृत्यु होगी। इस प्रकार तारा को समझाकर वाली चल पड़ा। और जब युद्ध हुआ तो राम जी ने बाली का वध कर दिया। साथियों, यहां पर मैंने जो बात प्रश्न था कि उन 7 ताल के वृक्षों का बाली से क्या संबंध था और वो किस पे हुए थे, क्या था वो विषय, वो रहस्य, साथियों मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। किसी भी विद्वान को अगर कोई शंका हो जरूर कमेंट करे, और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हो तो मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा, शास्त्रों से दूंगा। साथियों, ये मेरा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड T1 का 4, साथियों मैंने ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया, गहरा रहस्य। और फिर मिलता हूं एक विशेष बड़े गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।